नमस्कार आपसे, मेरा नाम है शोभिर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अगर आपने अब तक इस चैनल को नहीं किया है, तुरंत कर लीजिए और दूसरे लोगों तक जरूर इस जानकारी को शेयर करिएगा। देखिए, बहुत से ऐसे हस्बैंड हैं जो कि छोटी-छोटी परेशानी में, छोटी-छोटी प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा मतलब प्रेशराइज़ हो जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं और इतना परेशान हो जाते हैं कि भई समझ नहीं आता कि उनके क्या करें। ऐसे में आपके सामने कुछ परिस्थिति ऐसी आती है जो आज तक नहीं आई, लेकिन अब आपकी पत्नी होने के कारण आपके सामने ऐसी-ऐसी परिस्थिति आ रही है, जिसने आज तक थाना, कोर्ट कचहरी नहीं देखी। वो व्यक्ति जो है वो थाने के पुलिस वालों से बदतमीज़ी वाला सलूक जो है उनके साथ में जो हो रहा है वो उसको बर्दाश्त कर रहा है। उनके साथ जो कोर्ट से नोटिस वगैरह आ रहा है तो उनको सब कुछ वो बर्दाश्त कर रहा है। तो ऐसे में जो है वो बहुत ज़्यादा लोग परेशान हो जाते हैं। वो सोचते हैं सर, ऐसी पत्नी को, जो पत्नी कोर्ट कचहरी या थाने चली गई हो, उसको रखना चाहिए या फिर नहीं चाहिए। ऐसा ही एक हमारे पास एक कमेंट आया, तो मैं आपको सबसे पहले उस कमेंट को दिखाना चाहूँगा, जो कि सामने आपके स्क्रीन पर है। तो इस कमेंट में पढ़िए, इसमें साफ लिखा है कि जो पत्नी थाने चली जाए, कोर्ट तक चली जाए, उसको मतलब फिर वापस दोबारा नहीं लाना चाहिए, क्योंकि उसकी मंशा जो बदल जाती है। अब मैं आपको थोड़ा-सा इसी के बारे में एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि देखिए, अगर आपकी पति-पत्नी का जो विवाद है, वो किसी कारणवश है, मतलब कोई ऐसे ही घर में लड़ाई-झगड़ा है जिस कारण से वो विवाद हो रहा है, तो पति समझदार बने और उस विवाद को ख़त्म करे। चाहे छोटी-सी कोई पत्नी की माँग हो, भई घर में कोई चीज़ उसको लेकर आनी है, कुछ खरीदनी है, शॉपिंग करानी है, तो करा दीजिए। और उसको जो है वो उस परेशानी को, उस प्रॉब्लम को जो है वो वहीं पर ख़त्म कर दीजिए। क्योंकि अगर ऐसी छोटी-छोटी प्रॉब्लम है और आपके जीवन में इस वजह से कुछ चीज़ें बढ़ रही हैं, तो आप उस चीज़ को वहीं पर ख़त्म करने की कोशिश करिए, क्योंकि ज़्यादा बढ़ाओगे आगे तो ज़्यादा दिक्कतें आ जाएँगी। अब ऐसे में मान लीजिए कुछ पत्नियाँ ऐसी भी होती हैं जो कि अपने सामने, मतलब पति के सामने जो है वो प्रॉपर्टी अपने नाम कराने की ज़िद करती हैं कि मेरे नाम पैसा करो, मेरे नाम एफडी करो, मेरे नाम पैसा प्रॉपर्टी नाम करो, अपना ये घर करो। तो अगर डिमांड कर रही है ना और वो थाने इस बात को लेकर जा रही है, तो फिर जाने दो उसको। ऐसी पत्नी को मत रोकना जो आपको नहीं, आपकी संपत्ति को प्रेम करती है। आपसे ज़्यादा आपके पैसे से लालच करती है। आपसे ज़्यादा आपके घर परिवार के लोगों से ज़्यादा आपके जो प्रॉपर्टी है ना, उसको वो ज़्यादा देख रही है। तो ऐसी पत्नी को मत रोकिए, अगर वो थाना जाना चाह रही है, चली जाए, शौक से चली जाए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और अगर उसी बात पर वो आपके ऊपर मुकदमा भी लिखवा देना दहेज का, कि भई क्योंकि बात कुछ भी हो, लेकिन मुकदमा आपके ऊपर दहेज का ही आएगा। घर में कोई लड़ाई झगड़ा हो, किसी भी बात को लेकर हो, लेकिन मुकदमा आपके ऊपर सिर्फ दहेज का ही आएगा। तो अगर ऐसे में अगर वो मुकदमा दर्ज दहेज करा रही है, दहेज का करा रही है, लिखवा रही है, तो वो झेल लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने उस मुकदमे की वजह से, डर की वजह से, अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी, अपनी संपत्ति, अपना पैसा उसके नाम करा दिया, तो वो हो सकता है कि आपकी पत्नी वो कहीं और ही चली जाए और वो जो मुकदमा जिसका डर था, वो मुकदमा भी हो जाए आपके ऊपर और पैसे से भी हाथ धो बैठे हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिन्होंने अपनी पत्नी के नाम पर डर की वजह से या फिर किसी कारण वजह से उनके नाम करा दी संपत्ति और वो आज कहीं और हैं। तो आप समझ लीजिए कि ऐसी पत्नी जिस पर डाउट है, जो कि प्रॉपर्टी लेने के लिए जिद कर रही है आपसे, वरना आपके ऊपर मुकदमा दर्ज कराने की धमकी दे रही है, तो आप समझ जाइए कि ये प्रॉपर्टी लेके फुर्र होगी, वो तुम्हारे पास नहीं रुकेगी, क्योंकि तुम्हारे पास वो है ही तब तक जब तक उसके नाम पर प्रॉपर्टी या पैसा कोई अब नहीं करा रहे हैं आप तब तक। जैसे ही आप करा दोगे वैसे वो गायब हो जाएगी। तो आप इतना समझ लीजिए कि अगर ऐसी पत्नी है जो पैसे के लिए मर रही है या पैसे के लिए थाने जा रही है या कोर्ट कचहरी कर रही है, उसको जाने दीजिए, छोड़िए, मतलब बात खत्म करिए, उसको जो कर रही है करने दीजिए उसको। वरना आप अगर उस चीज को रोकोगे तो वो और भी ज्यादा बवंडर करेगी और ज्यादा मुकदमे लगाएगी तुम्हारे पर, क्योंकि ये खुलेआम आजकल स्कैम चल रहा है कि महिलाओं के द्वारा मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं और फिर उसके बदले में पैसा मांगा जा रहा है कि पैसा दो इतना, वरना हम तुम्हारे ऊपर मुकदमा दर्ज करा देंगे। तो किसी भी मुकदमे से आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, पैसा बिल्कुल देने की आवश्यकता नहीं है आपको। अगर आप पैसा दोगे और डर जाओगे तो आपके ऊपर और मुकदमे लाद दिए जाएंगे। तो आपको पैसे से कोई जरूरत नहीं है, किसी प्रकार से कोई संपत्ति या डर के वजह से आप दो, क्योंकि ये भी एक ब्लैकमेलिंग टाइप चल रहा है जिससे कि आपको बचना है। तो ऐसे समय पर अगर मान लीजिए कि आपकी पत्नी मुकदमा कर रही है और दहेज का मुकदमा कर रही है और आपने आपके मतलब फेवर में है वो, या फिर किसी प्रकार से आपसे प्रेम करती है और वो कोई गलती है हुई आपसे जिस वजह से वो मुकदमा कर रही है, तो उस गलती को वहीं खत्म करके उसको घर वापस ले आओ। लेकिन अगर उसका मनसा कुछ और है, उसकी मनसा आपको बर्बाद करने की है, उसकी मनसा आपके ऊपर और मुकदमे लिखाने की है, उसकी मनसा आपकी प्रॉपर्टी हड़पने की है, तो कभी मत लेकर आओ। ये स्पष्ट रूप से मैं कह रहा हूं आपसे, क्योंकि उसका मनसा आपको देखनी है। पत्नी आपकी, आप समझ सकते हैं, घर परिवार में आपके साथ में रही है, वो आपको जान सकते हैं कि उसकी मनसा क्या है। जैसे उसकी मनसा अगर आपके प्रति आपको जो, और
सही वाली बात ही मैं कर ही नहीं रहा हूँ। मैं ये कह ही नहीं रहा हूँ आपसे कि अगर आपकी पत्नी की मनसा सही है तो आपके साथ रहेगी वो। अरे भाई साहब, जब सही होगी ना तो वो थाने कोर्ट कचहरी जाएगी नहीं। अगर वो पत्नी वाक़ई रियलिटी में आपसे प्रेम करती होगी ना, तो आपको ज़रा-सा भी दुःख नहीं देना चाहिए वो, ना आपको ना आपके परिवार को। क्योंकि उसको पता है कि मैं इस व्यक्ति से इस आदमी से प्रेम करती हूँ। और जहाँ वो प्रेम नहीं करती है और वो सिर्फ़ आपकी संपत्ति पे, आपकी प्रॉपर्टी, आपके पैसे मर रही है, तो वो आपको दुःख कब तक देगी? जब तक गन्ने में से जूस नहीं निकल जाएगा। और जैसे ही वो गन्ने में जूस निकलेगा, जूस पी के वो गायब। आप समझ लीजिए बात को। तो आप मैं ऐसी इस तरीके से एग्ज़ाम्पल इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपके बात बहुत समझ में आ जाए। ऐसी महिला जो आपसे नहीं, आपकी संपत्ति से प्रेम करती है, वो संपत्ति के लिए ही मरेगी। अगर आप आज अपना निर्णय ले लोगे जीवन का, तो आप हो सकता है समय आने पर आपका निर्णय ठीक हो जाए। लेकिन अगर आपने आज निर्णय नहीं लिया, तो हो सकता है कि पूरे जीवन भर आप इसी प्रकार से चुसते रहें। हर हर टाइम पर ये सोचते हैं भाई प्रॉपर्टी परेशान कर रही है बहुत ज़्यादा, प्रॉपर्टी नहीं, वो पत्नी परेशान कर रही है जिसको इस बात का लालच है आपसे। तो आपको वो ध्यान रखना है। और जिस महिला को आपसे प्रेम होगा, आपके घर परिवार में उसने सोच लिया होगा भाई मुझे इस घर में रहना है, मुझे कुछ करना ही नहीं है, मुझे मतलब अपना घर बसाना है, अपने पति से प्रेम करना है, पति के माँ-बाप हैं, उन ससुर हैं, सास-ससुर हैं, जो हैं उन सब से प्रेम करना है और इस घर को आगे बढ़ाना है। जिसकी मंशा ऐसी होगी वो घर उसको आगे बढ़ाएगी बढ़ाएगी वो। वो आपसे किसी प्रकार की प्रॉपर्टी माँग करेगी ही नहीं, वो कहेगी बस तुमसे मुझे प्रेम चाहिए बस। और तुम्हारा प्रेम उसके लिए अनमोल होगा। उसका कोई मोल नहीं होगा। तो ऐसी पत्नी को आप घर में रखिए, सँभालिए, उसको मान-सम्मान, इज़्ज़त जितना दे सकते हैं आप, उतना दीजिए। क्योंकि ऐसी महिलाएँ मिलना बहुत ही मुश्किल है आज के टाइम में। आज के टाइम में महिलाएँ सिर्फ़ यही करती हैं कि पति को समझ लो एटीएम, उसके ऊपर तमाम मुकदमे लगा दो, चाहे मेंटेनेंस का, चाहे डीवी का, चाहे 498 ए का, चाहे और भी गंदे-गंदे आरोप कोई लगाने हैं, उनको भी आप लगा दो। क्योंकि मेंटली उनको टॉर्चर इतना करना है कि वो हमारी जो माँग है ना, पैसा हड़पने की, वो माँग पूरी हो सके, बस इसीलिए। तो आपको ये निर्णय करना है कि मेरी पत्नी कैसी है। आपको ये समझ में आता होगा कि पत्नी वो वाक़ई ऐसी है कि जो मुझे चाहती है या फिर मेरी संपत्ति को चाहती है। आपको ये डिसाइड करना है। तो ऐसे समय पर आपका निर्णय है कि आपको उसको रखना है या फिर नहीं रखना है। ये आप खुद डिसाइड करेंगे और आप ही के अकॉर्डिंग जो अब तक उसके द्वारा काम किए गए हैं, अब तक जो उसके द्वारा कृत्य किए गए हैं, उन सब से आप उन सब चीज़ों की परख कर सकते हैं कि वाक़ई उसका मोटो क्या है, उसकी इंटेंशन क्या है आपके प्रति। प्रेम है, प्यार है या व्यापार है? आप समझ लीजिए प्यार कर रही है या फिर वो व्यापार कर रही है आपके साथ में। बस मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब कर लें, दूसरे लोगों तक ज़रूर शेयर करें। आज का वीडियो देखने आपसे बहुत धन्यवाद।